हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एनटीपीसी आरआरबी में बार बार पूछे गए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ये सभी प्रश्न सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। हर सवाल के साथ दिया गया उसका सही आंसर और शिफ्ट डिटेल भी दिया गया है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में बार बार पूछे गए सिंधु घाटी की सभ्यता स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए। हर सवाल के साथ दिया गया है उसका सही आंसर और उसका शिफ्ट डिटेल भी दिया गया है। आप चाहे आरआरबी एनटीपीसी एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही दमदार और रिवीजन बूस्टर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन के सुपर इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर। इनमें से कौन पषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर ताम्र पषाण होगा। पषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पषाण युग के 3 चरण पूरा पषाण, मध्य पषाण और नव पषाण है। ताम्र पषाण युग नव पषाण युग के बाद प्रारंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का प्रयोग करने लगा था। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था। भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1957 से 58 में हुई थी। भीमबेटका की गुफा भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफा चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957 से 58 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। भीमबेटका के शैलाश्रम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से फेमस है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफा से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ पे अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। निम्नलिखित में से पाषाण शिला चित्रकारी कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर भीमबेटका होगा। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक पूरा पाषाणिक आवासिक पूरा स्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यताओं के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, इसके नव पाषाण काल आता है। प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प उत्पादन के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो इसका राइट आंसर नागेश्वर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के रूप में जो प्राप्त किए गए हैं उनमें से मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रोपड़ होगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल द्वारा किया गया था। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। हम किसकी बात? स्टेटाइल की बात कर रहे हैं। हड़प्पा के अधिकांश मुहरों को सेलखड़ी जिसे स्टेटाइल से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्च, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। मानक मुहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इस मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिसका उपयोग उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि भी लिखी गई है जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश, बकरा आदि थे। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुजरात होगा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में बचाऊ तालिका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश आदि हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था और इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समाधि के से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है धौलावीरा। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जिससे ग्रेट बाथ बोला जाता था, ये कैसा होता था? ये आयताकार होता था।
मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक होता था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक शील में 3 मुख वाले देवता जिस पशुपति नाथ की मूर्ति भी मिली है। वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? तो इसका राइट आंसर रावी होगा। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इसका राइट आंसर चनूदड़ो होगा। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजुमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अंतर्गत पाक हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर या झाकर संस्कृति भी कहते हैं के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, शीप, मुहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर हड़प्पा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है और इस मूर्ति को नटराज आदि के रूप में घोतक किया गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर धौलावीरा होगा। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन जिसको यूनेस्को बोला जाता है ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया था। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर उरुक होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी है जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित है, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था दर्शाती है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों को जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर इसका धौलावीरा होगा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 से 68 में की थी। यह नगर आयताकार बना है। यहाँ पर एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है। सुरकोटडा से कलश शावादान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलकड़ी की मुहर, मृदभांड और कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए। यहाँ के निवासी जल संचयन की कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित थे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर गुजरात होगा। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ स्थल और राज्य की बात हम करते हैं। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटडा आपको गुजरात में भी देखने को मिलेगा। आलमगीरपुर यूपी में देखने को मिलेगा। कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, रोपड़ पंजाब में देखने को मिलेगा। 1944 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा आर.एम. व्हीलर ने करी थी। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक का पद संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। भारतीय पुरातत्व संरक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है और वर्तमान में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक विद्यावती हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आर.डी. बनर्जी के द्वारा।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला होता है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो वो है विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत विशाल अन्नागार है, जिसको वेयर हाउस बोलते हैं, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि शामिल है। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया। आज हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो आज इन्हें हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांट गोमती जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के बने भवन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन है। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की जो ईंटें होती थी एक निश्चित अनुपात में होती थी, लेंथ, ब्रीथ और हाइट की 4:2:1 की रेशियो में होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण है। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है और यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इसका राइट आंसर विष्णु होगा। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पे योग मुद्रा में बैठाए दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी, बाघ और बाएं तरफ गैंडा, भैंसे का अंकन किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा करते थे और हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के शत अन्वेषण शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर 1980 होगा। वर्ष 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो के शत अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1968 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन प्रारंभ किए गए थे और 1990 में आर्यम विष्ट ने धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, बेलनाकार थी और इस मुहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगन से भी मिलते हैं और इसके अतिरिक्त व्यापारिक क्रियाकलापों का भी बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं का उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर मांडा होगा, क्योंकि शिल्प उत्पादन से संबंधित बालाकोट, चनुदड़ो और नागेश्वर है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी का सभ्यता मांडा शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में शीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए तथा चनुदड़ो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। नागेश्वर से शंख की बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ और पचकारियाँ प्राप्त हुई है। इस तरीके से कुछ मैंने 31 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।